हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर कोई बस भाग रहा है। करियर, पैसा, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमें रुक कर सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि प्रकृति हमें बार-बार रुकने का इशारा दे रही है? आइए इस पे बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो इसी चीज़ पे है, नेचर पे है कि नेचर हमें कैसे इंडिकेशंस दे रही है टू स्टॉप, टू होल्ड ऑन, रुकने के लिए और तब आगे बढ़ने के लिए। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज से। आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं या समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। मौसम का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ सूखा पड़ रहा है और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ बाढ़ आ रही है। ये सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं है, ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, इसमें इंसानी लालच और लापरवाही की भी बड़ी भूमिका है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और बेवजह का विकास, फालतू की चीज़ें बनाई जा रही हैं, बेमतलब के लिए जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं और पॉल्यूशन तो कितना ही है ये आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे इन सब चीज़ों पे लोग बात करते हैं बट इस पे कितना एक्शन हो रहा है ये अभी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं किसी को भी। फिर फ्लड्स और डिज़ास्टर्स जो इस समय आप देख ही रहे हैं, जैसे हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग जिनकी लाइफ और जिनकी फैमिली और पूरा सिस्टम ही बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो डेली रूटीन से आप बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। तो जंगल में कहीं आग लगने की भी खबर आती है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं भूकंप ने तबाही मचाई हुई है और पूरी दुनिया की अगर बात करी जाए तो असल में जब हम नदियों को गंदा कर रहे होते हैं या पहाड़ों को काटते हैं और जंगलों को उजाड़ते हैं, तो एक तरीके से हम अपने नेचर का ही संतुलन बिगाड़ रहे हैं ना। नेचर ही हम अपना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और यही असंतुलन जो है वो हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसे आपदाएँ आती हैं, राइट? अब मैसेजेस क्या हो रहे हैं? तो सवाल है, ये सब हमें क्या सिखा रहा है? प्रकृति हमें रोक नहीं रही है, वो हमें सिखा रही है। वो कह रही है, धीरे चलो, संभल कर चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये आपदाएँ दरअसल प्रकृति का अलार्म है। एक ये नेचर का इंडिकेशन है कि हमें जगाने के लिए, कि इससे हमको अभी तो बहुत सिर्फ छोटी-मोटी चीज़ें और थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हो रही कि जिसमें चलो इतना ही इफ़ेक्ट पड़ गया कि लोगों की लाइफ लगभग डिस्टर्ब हो चुकी है। तो सोचो अगर ये सब चलता रहा तो ये कितना भयानक रूप ले सकता है, राइट? तो आप इन सब चीज़ों के लिए भी हमें थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए, हमें अपने आस-पास के लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपनी चीज़ें बदलनी है, तो छोटी-छोटी आदतों से शुरुआत करनी हो चाहिए। आप पेड़ लगा सकते हैं, आप पानी बचा सकते हैं, आप प्लास्टिक का जितना कम से कम इस्तेमाल हो सकता है उतना करिए, राइट? बिजली और जो दूसरे संसाधन हैं उनको बेवजह बर्बाद मत करिए। बेवजह उसको कई-कई कमरों में लाइट जला के कोई छोड़ देता है, कहीं-कहीं कोई टैप ऑन करके छोड़ देता है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी-सी बहुत पुरानी और बहुत ही वैसी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इन सब चीज़ों के लिए लैग कर रहे हैं, तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें इन सब के लिए भी थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए। और अगर हमें तेज़ी से बढ़ना है, तो हमें सस्टेनेबल तरीके से बढ़ना पड़ेगा, ताकि तरक्की भी हो और धरती भी सुरक्षित रहे, राइट? सो आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि प्रकृति हमें धीमे इसलिए नहीं कर रही कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी ग्रोथ रुक जाए या हमारी सक्सेस में कोई रुकावटें आएँ, बल्कि इसलिए कि हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो ग्रोथ है, वो एक सही डायरेक्शन में। अब फैसला हमारे हाथ में है कि अगर हम प्रकृति की आवाज़ सुनते हैं, अपने नेचर की वॉइस सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये सब इंडिकेशंस को कितना फॉलो करते हैं, या तब तक अनसुना करेंगे, जब तक बहुत देर ना हो जाए, राइट? सो हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, छोटे-छोटे स्टेप से फॉलो करने पड़ेंगे और उन्हीं को अपनी डेली हैबिट और डेली रूटीन ही बनाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएँगे, राइट? सो ये सारी चीज़ें, तो अगर आपको लगता है कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए कि आपसे आपके हिसाब से आज इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है, जो प्रकृति जिससे नाराज़ हो रही है, राइट? सो मिलते हैं अगले किसी अच्छे से टॉपिक पे, तब तक के लिए नेचर की रिस्पेक्ट करिए और लाइफ को बैलेंस रख के चलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय।